देख रहे हैं नौ द टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। पहलगाम में जो वारदात हुई, वारदात के बाद ये सामने आया कि कई ऐसे आतंकी कश्मीर के अंदर थे जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे, जिनके घरों को आर्मी ने ढूंढा और उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। अब उन्हीं के प्रियजनों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं कि कैसे वो मुजाहिदीन में शामिल हुए और फिर टीआरएफ जैसे संगठन में से जुड़े उनके जो घर के जो लोग हैं, जो बेटा है, और किस प्रकार से जब पहलगाम की वारदात हुई उसके बाद से वो आतंकियों के साथ ही कहीं गायब हो गए या भाग गए। तो आइए पहले हम उनके परिजन की बाइट सुनाते हैं आपको। हमारे घर में मेरे भाई एक है वो जेल में है और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है और मेरी दो बहनें हैं और एक माँ बाप हैं। बस कल हम बैठे थे इधर, परसों से मेरे घर वालों को ले जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं ससुराल में थी, मुझे पता नहीं था। तो मुझे कल डॉक्टर के पास आना था, तो मैंने घर वालों को फोन किया, मैं उधर आऊंगी। मैं यहाँ पे जब आई तो यहाँ मैंने किसी को नहीं पाया, ना मेरी माँ थी यहाँ, ना कोई घर में कोई था ही नहीं। 6 बजे मैं यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे कोई नहीं था। उसको पुलिस वाले उसको ले गए थे, मेरी माँ को भी ले गए थे। तो ऑलरेडी मेरी जो बहन थी, बहनें 2 थी और मेरे अबू वालिदैन साहब जो थे उनको 3 दिन पहले ही उनको ले गए थे वो। तो फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पर बैठी थी, सिक्योरिटी फोर्स से जब आए उन्होंने हमें सबको निकाला बाहर दूसरे नेबर्स के घर में। उन्होंने बोला कि आप सब वहां जाइए, यहाँ पर जो भेड़ बकरियां सब कुछ ये जो है घर में वो सब निकाले, सब कुछ निकाला। पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन ठोकर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गोरी इलाके में स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के रूप में पहचाने जाने वाले इस आतंकी पर पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने का आरोप है। वहीं इस हमले में शामिल इस दूसरे स्थानीय आतंकी आशीष शेख के त्राल स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। सैन्य सूत्रों के मुताबिक आदिल ने 2018 में अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी। अपने पाकिस्तानी प्रवास के दौरान उसने टेरर में ट्रेनिंग ली और पिछले साल जम्मू कश्मीर लौटा था। पहलगाम हमले के कुछ चश्मदीदों ने बताया कि कुछ आतंकी आपस में पश्तून भाषा में बातचीत कर रहे थे। सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि हमले में शामिल सभी आतंकवादी पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैं। हालांकि द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा आतंकी संगठन है, जिसका इस्तेमाल हमले को एक स्वदेशी के काम के रूप में दिखाने के लिए किया गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आर्मी का एक्शन से कैसे पाकिस्तान निस्तानाबूद होता है। नौ द टाइम्स पंजाब केसरी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।